Hey everyone, this is Shajli and welcome back to Zoom Commerce. So as you all must be aware कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन आपका आने वाला है, दैट इज इन नेक्स्ट मंथ। आपका अप्रैल के अंदर ये एग्जामिनेशन है। 30 डेज हम मान के चल रहे हैं कि 30 डेज आपके बचे हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, क्या पैटर्न है, लेटेस्ट सिलेबस क्या है, कितने पेपर्स आपके इस एग्जाम के अंदर होंगे, हर एक एग्जाम के लिए या हर एक सिलेबस के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, क्या पैटर्न है, सिलेक्शन का ओवरऑल मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, आपकी कितने मार्क्स का कौन सा पेपर होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग अगर है तो कितने मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, ये सारे क्वेश्चंस, ये पूरा का पूरा जो ओवरऑल पैटर्न है अपडेटेड 2021 के हिसाब से पैटर्न, सिलेबस, ये सारी ही चीजें मैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर आपके साथ में कवर अप करने की कोशिश करूंगी। बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट नवंबर 2021 सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ये अन अकेडमी का चैंपियंस अटेम्प्ट दे सकते हैं जो कि 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। अब इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के अंदर या आप कह सकते हैं ये सीए फाउंडेशन, उसके अंदर इस बैच के अंदर टेलर मेड बैचेस हैं ये, जहाँ पे बेस्ट एजुकेटर्स अन अकेडमी के आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग एजुकेटर्स हैं यहाँ पे आपके लिए। आपको टोटल आप देखिए अकाउंट्स 150 आवर्स में है, लॉ आपकी 120 आवर्स के अंदर है। इस तरीके से आपका एक सिस्टमैटिक बैच बनाया गया है जहां पे आप अगर 2021 के लिए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इफ यू आर प्लानिंग टू एनरोल इन दीज बैचेस तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज शाजली बी। इस कोड को यूज करके आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का ये सेशन, और अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप अभी ही ले लीजिए बिकॉज प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं सीए सब्सक्रिप्शंस के। सो आप जो है अभी प्लान आउट कर सकते हैं अपना सब्सक्रिप्शन। तो इफ आई टॉक अबाउट द पैटर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, आरपीएससी की अगर मैं बात करूं तो आपके 3 पेपर्स होंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हैं, चाहे आप एबीएसटी से दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से दे रहे हैं, पर्शियन से दे रहे हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आपके पास में 3 पेपर आने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। सबसे मेन चीज जो स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि ये 3 पेपर किस तरीके से कंडक्ट होंगे। पेपर 1 और पेपर 2 जो है ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे एबीएसटी यानी आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो ये 2 पेपर्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होने वाले हैं। पेपर 3 जो रहेगा ये आपका जनरल पेपर रहने वाला है। जनरल पेपर का मतलब इसके अंदर राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, ये सारी चीजें जो है वो आपसे पूछने की कोशिश करेंगे। हर एक पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले पेपर नंबर 1, पेपर 1 क्या है हमारा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर। 2 पेपर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, पेपर 1, पेपर 2। दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही ऑब्जेक्टिव इन नेचर होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब एक क्वेश्चन 4 ऑप्शंस आपके पास में। कितने नंबर का पेपर रहेगा, 75 मार्क्स का पेपर रहेगा। तो पेपर 1 सब्जेक्ट से रिलेटेड है, 75 मार्क्स का पेपर है, 150 क्वेश्चन, इसका मतलब हाफ मार्क्स का, 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे रहेगा। आधे आधे नंबर के 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टोटल पेपर का मार्क्स कितना हो गया, 75। कितना टाइम दिया जाएगा आपको, 3 आवर्स का टाइम देंगे। हर एक क्वेश्चन का 0.5 मार्क्स रहेगा। ओके, हर एक क्वेश्चन आधे नंबर का आपका रहेगा। अब पेपर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो सेम पैटर्न पे पेपर नंबर 2 भी रहेगा। 75 मार्क्स का पेपर, 150 क्वेश्चन, 3 आवर्स की ड्यूरेशन, हर एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का यहां पर भी आपका रहने वाला है। ये तो हो गए 2 पेपर जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। थर्ड पेपर की अगर मैं बात करूं, ये है आपका जनरल पेपर। इसके अंदर क्या पूछा जाएगा आपसे, आरपीएससी का यानी राजस्थान का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें। डिटेल सिलेबस में अभी थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करूंगी। इससे आपको 50 नंबर का पेपर आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 100। कितना ड्यूरेशन आपको मिलेगा, 2 आवर्स का ड्यूरेशन आपको मिलने वाला है। इसका मतलब अगर मैं टोटल करने की कोशिश करूं तो पेपर नंबर 1 मेरा कितने मार्क्स का था, 75। पेपर नंबर 2 मेरा कितने मार्क्स का था, 75, यानी 150 मार्क्स का सब्जेक्ट आपसे पूछेंगे।
पेपर नंबर 3 यानी जनरल, आपसे हिस्ट्री ज्योग्राफी राजस्थान की ये पूछेंगे 50 मार्क्स में। टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 200 मार्क्स ये हो गया, यानी 200 मार्क्स की ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करेंगे। इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू आपका 24 मार्क्स का रहने वाला है। इंटरव्यू कितने मार्क्स का? 24 मार्क्स का। टोटल कितने हो गए? 224। अब इसमें से जिनके हाईएस्ट स्कोर्स आएंगे मेरिट लिस्ट के अंदर, उन लोगों का सिलेक्शन जो है वो होगा। तो पहले क्या होगा, ये 200 मार्क्स में से कट ऑफ जाएगी, आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू कितने मार्क्स का? 24 मार्क्स का। फिर आपकी ओवरऑल जो है मेरिट लिस्ट जाएगी, और अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो फाइनल सिलेक्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ से मुझे एक चीज पता चल रही है कि मेन जो वेटेज है आपका, वो आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का है। यानी इंटरव्यू के ऊपर इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, क्योंकि वो केवल 24 मार्क्स का है। ये मैं नहीं कहूंगी कि वेटेज नहीं है, हाँ है बिल्कुल, 24 मार्क्स भी बहुत ज्यादा मैटर करेंगे आपके लिए। बट मेजर अगर आप ये थ्योरी पढ़ लेते हैं, अगर आप ये तीनों पेपर्स अच्छे से निकाल लेते हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन माइंड में कि क्या मैम ये जो आपने कहा 2 घंटे का पेपर ये हो गया और 3 आवर्स आपको इसके लिए मिलने वाले हैं, ये क्या पहली चीज तो एक दिन में पेपर होगा? तो द आंसर इज नो, ये पेपर आपका एक दिन के अंदर नहीं होने वाला है। ये 2 अलग अलग दिनों में पेपर होगा। जनरल पेपर अलग होगा और बाकी दोनों पेपर जो है वो आपके अलग होंगे। दूसरी चीज, क्या नेगेटिव मार्किंग होने वाली है आपकी इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर? क्योंकि नेट जेआरएफ में तो हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बिल्कुल, यहाँ पे आपकी 1/4 यानी जितने भी नंबर का क्वेश्चन है, आपने अगर उससे गलत किया तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पे आपको होगी। सो पैटर्न आपको समझ में आया होगा कि क्या पैटर्न है एग्जामिनेशन का आपका। नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, और ओवरऑल मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको कितने नंबर कहाँ से आपको लेकर के आने हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पैटर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर इज। अब हम लोग देखेंगे सिलेबस क्या क्या है हमारे पास में। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाने की कोशिश करूंगी जनरल पेपर, पेपर नंबर 3 का, क्योंकि इसका सिलेबस सबके लिए कॉमन है। और उसके बाद में हम पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस की बात करेंगे। चलिए आ जाते हैं पेपर नंबर 3 के सिलेबस के ऊपर। देखिए पेपर नंबर 3 के अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान। आपसे हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, हेरिटेज ऑफ राजस्थान ये पुटअप होगा। ये देखिए पूरा इन्होंने डिटेल में बता करके रखे हैं, जो भी एशियन सिविलाइजेशन थी राजस्थान की, जो भी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है, जो भी वहाँ के फेमस राइटर्स हैं, फेमस वर्क है, टूरिज्म राजस्थान का, ज्योग्राफी राजस्थान की पूरी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है राजस्थान का, इकोनॉमी किस तरीके की है, आर्ट एंड कल्चर किस तरीके का है, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं राजस्थान के अंदर, ये सारी जो है वो आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी। कितने मार्क्स का? 50 नंबर। कितने क्वेश्चंस? 100 क्वेश्चन। कितना टाइम मिलेगा? 2 आवर्स का ये टाइम आपको मिलने वाला है। ये वाला जो पेपर रहेगा ना, पेपर नंबर 3, ये डिसाइडिंग पेपर रहेगा, क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये वाला जो 50 नंबर, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं आता है। तो जिसने ये अच्छे से पढ़ लिया है, जिसका होल्ड है अपार्ट फ्रॉम आपके मेन सब्जेक्ट्स, इसके ऊपर भी जिसका होल्ड है, उसके चांसेस बहुत बनेंगे आपकी मेरिट लिस्ट के अंदर ऊपर आने के। नाउ अगर मैं नेक्स्ट बात करने की कोशिश करूं कि हमारे पास में पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 का सिलेबस क्या है, सबसे पहली चीज तो ये है आपकी आरपीएससी की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in/syllabus। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका 2021 यानी कि ये एकदम लेटेस्ट सिलेबस है आपका। ये सारे सिलेबस जो है आपको दे करके रखे हुए हैं, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 1। 2 पेपर मैंने बोले थे ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो जो भी आपने फॉर्म में अपना सब्जेक्ट जो है वो चूज किया है, उसके हिसाब से आप यहाँ से सब्जेक्ट जो है, सॉरी, आप अपना सिलेबस जो है वो क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको एक सिलेबस दिखाती हूँ ABST का, इस पे मैं क्लिक करूंगी तो देखिए इस तरीके का सिलेबस आपका यहाँ पे खुल करके आ गया। जैसे ये अकाउंटिंग लिखा हुआ है आपका, फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये सब कुछ है ऐसे। एंड में फिर देखिए लिख करके रखा है इन्होंने कितने नंबर का क्या ये पेपर है। ऑल क्वेश्चंस जो है
वो इक्वल वेटेज कैरी करेंगे, कोई दे विल बी नेगेटिव मार्किंग। इस तरीके से ये आपका हो गया। उसके बाद में अगर मैं इसी का पेपर नंबर 2 देख लूँ, एक तो हमने अभी पेपर 1 खोला, ये अगर मैं पेपर नंबर 2 खोलूँ आपके सामने, तो देखिए इस तरीके से सिलेबस आपका आ गया। तो जो भी एग्जामिनेशन के अंदर आपने सिलेबस चूज किया है, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इस वेबसाइट का। आप क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे जा करके जो भी आपका सब्जेक्ट आपने चूज किया था उसका सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि आखिर हमें प्रिपेयर कैसे करना है। पैटर्न आपको पता चल गया, आपको सिलेबस पता चल गया, हाउ टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर पेपर, 30 डेज के अंदर क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेकर के, उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं आपसे स्ट्रैटेजी की बात करूं तो आपको इक्वल वेटेज देना पड़ जाएगा पेपर 1 एंड 2, क्योंकि आपका सिलेबस स्पेसिफिक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो इसके ऊपर तो मैं अज्यूम करूंगी, क्योंकि आप लोग नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जो कि आरपीएससी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 ऑलरेडी बेसिक्स क्लियर होंगे, तभी आपने नेट जेआरएफ निकाला। इसके ऊपर क्या फोकस करना है, आप मान के चलिए कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए आने वाले हैं। तो जो भी क्लास 11 12 का बेसिक्स है ना, जैसे अकाउंटिंग की बात करें तो आपको बेसिक अकाउंटिंग्स के बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं है, सो यू कैन फोकस अपॉन दैट। व्हाट यू कैन डू इज, इन दोनों पेपर्स के ऊपर आप इक्वल वेटेज जो है वो दे सकते हैं। पेपर नंबर 3 के ऊपर व्हाट यू हैव टू डू कि डेली आपको 1 से 2 आवर्स की इसकी स्टडी मैंडेटरी है। इस पर्टिकुलर टाइम पे 2 घंटा आपको देना पड़ेगा, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है जनरल पेपर से रिलेटेड। क्योंकि मैं रिपीट करूंगी, ये पेपर डिसाइड करेगा आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पेपर नंबर 3 छोड़ के जाएंगे। पेपर 1 एंड 2 आप जितना भी पढ़ लीजिए, पेपर का लेवल हाई ही रहने वाला है कंपैरेटिवली पेपर 3 के। तो यहाँ पे स्कोर करना उतना इजी नहीं रहने वाला है जितना आपको यहाँ पे स्कोर करना होगा। पेपर 1 एंड 2 के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर रखेंगे। टारगेट अभी हमको कितने नंबर का टारगेट करने की कोशिश करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि टारगेट क्या करना है आखिर हमें एग्जामिनेशन के अंदर। तो टारगेट की अगर मैं बात करूं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके साथ में जो कंपटीशन में बच्चे बैठ रहे हैं, यूजीसी नेट में क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के होते हैं, बट यहाँ पीएससी में व्हाट हैपेंस कि जितने भी बच्चे आपके साथ अपीयर करते हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी नेट जेआरएफ होते हैं। तो कंपटीशन का लेवल हाई रहता है, सो यू नीड टू गिव योर 200% इन दिस पर्टिकुलर पेपर। एंड इफ़ यू गाइज वांट मी कि मैं मैराथन सेशंस आपके लिए लूँ, जहाँ पे मैं पेपर 1 एंड पेपर नंबर 2 के मैराथन्स ले करके इसको पूरा आपके साथ में रिविजन करवा दूँ जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो इफ़ यू वांट मी टू टेक रिविजन क्लासेस ऑन यूट्यूब, यू कैन जस्ट कमेंट बिलो एंड मैं उस तरीके से आपके रिविजन कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगी, ताकि आप लास्ट 30 डेज के अंदर रिविजन जो है वो अच्छे से कर पाएँ। सो विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। होपफुली आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं। आप मुझे अगर चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं अपनी क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड करती हूँ। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। सो विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।